हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेंस 2023 सेकेंड फेज के पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी के पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं तो आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और जिनका पेपर हो गया है आई होप उनका पेपर भी अच्छा गया होगा। यहाँ हम बात करेंगे केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस की कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा था 6 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में। हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 25 केमिस्ट्री के, जो भी बच्चों से इंटरैक्शन पर बनाए हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चंस आए हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो हम देखते हैं इनका एनालिसिस को। सबसे पहले बात करते हैं हम डिफ़िकल्टी लेवल की कि पेपर कैसा था। तो इसमें इजी रहा है आपका 60%, मॉडरेट रहा था 32% एंड डिफ़िकल्ट था 8%। इट मीन्स 25 क्वेश्चंस में से ओनली 8%, मतलब 2 क्वेश्चंस ही ऐसे थे जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट पूछे गए थे, अदरवाइज मॉडरेट एंड इजी के अंदर कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि क्लास 11th एंड 12th का परसेंटेज कैसा रहा है। तो क्लास 11th 44% कवर किया था एंड क्लास 12th से 56% कवर किया था। जिस भी बच्चे का 12th क्लास अच्छे से पढ़ा हुआ होगा उनका पेपर अच्छा गया था, तो क्लास 12th का वेटेज अच्छा रहा है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात करते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा। तो ऑर्गेनिक से 40% क्वेश्चंस कवर हुए थे, इनऑर्गेनिक से 28% एंड फिजिकल से 32% क्वेश्चंस पूछे हैं। ऑर्गेनिक से वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहा था क्योंकि आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल इन चैप्टर से भी क्वेश्चंस पूछे हुए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की कि क्लास 11th के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ सबसे पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन पूछा था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, जिसके अंदर आपको स्टोइकियोमेट्री के ऊपर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे बोर थ्योरी पर, बोर रेडियस निकालनी थी आपको। ऐसा ही क्वेश्चंस आपके जेनवरी फेज में भी पूछा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से एक क्वेश्चन पूछा था। केमिकल बॉन्डिंग एक क्वेश्चन पूछा है जो कि आपको स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिडाइजेशन पर बेस्ड था और आपको स्ट्रक्चर बतानी थी। थर्मोडायनामिक्स एक क्वेश्चन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। इक्विलिब्रियम एक क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा हुआ है। यहाँ इक्विलिब्रियम में भी स्पेशली केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा था, जहाँ पे आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट करना था। रेडॉक्स रिएक्शन से एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली निकाल सकते थे। एस ब्लॉक से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड था, सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट एनसीईआरटी का पूछा हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर था, जो कि आपका 11th क्लास में चैप्टर के एंडिंग में दिया हुआ है। ड्यूमास प्रोसेस, इन सभी प्रोसेस में आपको बताना था कि कौन सा टेस्ट कौन देगा। एंड लास्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक बहुत इंपॉर्टेंट रह रहा है हर बार, क्योंकि जनवरी शिफ्ट के पेपर्स में भी अप्रॉक्स 5 to 6 टाइम्स सिर्फ और सिर्फ फोटोकेमिकल स्मोक से ही क्वेश्चन आया था और इस पेपर में भी अगेन फोटोकेमिकल स्मोक ही पूछा गया है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर भी, फोटोकेमिकल स्मोक स्पेशली पढ़ के ही जाना है। तो ये था ओवर क्लास 11th का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास 12th के डिस्ट्रीब्यूशन की कि क्लास 12th में से कितना कहाँ से पूछा है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था। आपको ए बी 2 एलिमेंट्स गिवन थे एंड उनकी पोजीशन बताई हुई थी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था। सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन वेपर प्रेशर के ऊपर पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड था वेपर प्रेशर पर। पी ब्लॉक एलिमेंट एक क्वेश्चन जो कि नाइट्रोजन फैमिली,
नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के बेसिस पर स्ट्रक्चर बतानी थी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कि कौन से नाइट्रोजन ऑक्साइड में NN बॉन्ड है, NO बॉन्ड है, इस तरीके का मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। डी एंड एफ ब्लॉक में एक क्वेश्चन जो कि एफ ब्लॉक से पूछा हुआ था, जिसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर बेस्ड था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, एक था आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन में भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट हाइब्रिडाइजेशन ही बतानी थी। हेलो एल्केन हेलो एरीन से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड था बेसिकली वो, बट वो स्टेटमेंट बेस्ड था आपका फिंकलेस्टन रिएक्शन पर, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था। आपको रिएक्शन दी हुई थी एंड उसके लिए करेक्ट ऑप्शन बताना था। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक क्वेश्चन जिसमें कि नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन पहले जनवरी शिफ्ट में भी पूछा गया है, नेम रिएक्शन दी थी एंड उसका रिएजेंट क्या होगा, अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था। अमाइन से 3 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, ये यहाँ पे आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे अमाइन से, जिसमें भी स्पेशली हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन पर नेम रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन पूछा हुआ है। बायोमॉलिक्यूल 2 क्वेश्चंस बायोमॉलिक्यूल से आए हैं, एक के अंदर आपको एंजाइम और एक में विटामिन्स के ऊपर पूछा हुआ था। एंजाइम एंड विटामिन्स के ऊपर, विटामिन्स में भी आपको मैच द फॉलोइंग टाइप ही करना था। एंड पॉलीमर से एक क्वेश्चन ऑर्लॉन दिया था और किससे बना है ये पूछा हुआ है। तो ये था आपका ओवरऑल क्लास 12th का डिस्ट्रीब्यूशन कि टोटल 14 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से कितना किस में से पूछा हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं कंक्लूजन पर कि इन सभी को देखते हुए कंक्लूजन क्या रहा है। तो ओवरऑल पेपर का लेवल जो था वो इजी था, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी ही पूछे हुए थे, तो पेपर इजी आया था। दूसरी चीज़ डायरेक्ट NCERT, तो NCERT तो बहुत इम्पॉर्टेंट है जेई मेंस के लिए, केमिस्ट्री में स्पेशली NCERT पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कंप्लीट है तो 80% सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, 80 to 85% सिलेबस NCERT डायरेक्टली आई है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सेक्शन जो था वो न्यूमेरिकल बेस्ड था, मतलब वहाँ आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन करना था, तो टाइम कंज्यूमिंग यहीं पे है। तो ज़्यादा टाइम अगर आपका लग रहा है तो वो सिर्फ फिजिकल में लगेगा, इसके अलावा बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इतना टाइम नहीं लगेगा। स्टेटमेंट एंड मैच द फॉलोइंग टाइप के 4 से 6 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जहां आपको या तो स्टेटमेंट गिवन है या मैच द फॉलोइंग टाइप्स करने थे। एंड क्वेश्चंस डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर पूछे हुए थे। इसके अलावा के जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो या तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है फिजिकल में, जिसमें न्यूमेरिकल करना है, या फिर ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन और स्टेप रिएक्शंस की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछा है। तो ये था आपका 6 अप्रैल फर्स्ट सेशन, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की बात कि फर्स्ट शिफ्ट के पेपर कैसा था केमिस्ट्री का। देन आगे आने वाले सभी पेपर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, एंड इन पेपर्स को ज़रूर देखें कि कहाँ से कैसा पूछा जाता है, ताकि आप आगे के पेपर्स के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बना सकें। थैंक यू।